रहीम। आज मैं मौजूद हूँ खलाना में और ये जगह जो है ये कैप्टन सरवर शहीद वेलफेयर का ऑफिस है और मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूँ जिसने यहाँ की पसमानदा आवाम के लिए क्या कुछ किया और किस तरह इनके जहन में ये ख्याल आया और आज ये किस पोजीशन पे हैं। तो ये आज इनकी ज़बानी सुनते हैं। तो आज के हमारे ये मेहमान हैं सरदार अबैद अमन सुदन, क्योंकि ये बड़े एक नामवर कबीले से हैं और चूँकि तहरीक आज़ादी कश्मीर में इनका बड़ा किरदार रहा है और बड़े जान जोखों में पढ़ के इन्होंने ये फाउंडेशन बनाई और माशाल्लाह ये कितनी पॉपुलर हुई और इस वक्त इस इलाके में जहाँ बेशुमार हुकूमतें आई और वो नाकाम होगी, तो ये किस तरह कामयाब हुए। तो आए इनसे इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी अबैद भाई सुनाएं, आपने किस तरह आपके जहन में ये ख्याल आया कि आप एक फाउंडेशन बनाएं जो यहाँ के पसमानदा लोगों के काम आए, छोटी मोटी ज़रूरियात को पूरा करें। तो इस हवाले से हम खुशकिस्मती समझते हैं कि आप जैसे नौजवान और जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि पूरी यूनियन काउंसिल के ये जो यूनियन काउंसिल है 30,000 से ज़ायद आबादी पे मुश्तमिल है और बिल्कुल LOC पे वाक़या है और ये आज़ाद कश्मीर का बिल्कुल आखिरी कोना है। यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की मसाफत के बाद हमारे कानून ज़ाब्ते ख़त्म हो जाते हैं और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर शुरू हो जाता है। तो किस तरह आपको ये सब कुछ करने का ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खुशहाल गज़ाफ़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो 2000 में हमने जो है एक मीटिंग रखी जिसमें हमारी यूनियन कौंसल खाना के चंद बड़े अहम नौजवान थे। उसमें अब्दुल क़य्यूम अब्बासी साहब थे और मोहम्मद साजिद अय्याज़ कश्मीरी साहब थे, वो ज़लज़ला में शहीद हो गए। काजी अब्दुल सबूर साहब थे, वो भी ज़लज़ला में शहीद हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उसके बाद और भी वाजिद खुर्शीद साहब थे और मोहम्मद मुश्ताक अब्बासी साहब थे। तो हमने बैठ के जो है एक मीटिंग की, क्योंकि ये जो हमारी यूनियन कौंसिल है ये आज़ाद कश्मीर की आखिरी यूनियन कौंसिल है। तो बिल्कुल कंट्रोल लाइन के ऊपर ये यूनियन कौंसिल जो है वो वाक़या है। तो 47 से लेकर अभी तक जो है ना, आज तक इस यूनियन कौंसिल में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको कंट्रोल लाइन की वजह से कोई ना कोई मुश्किलात का सामना रहा है। कभी यहाँ पे फायरिंग, कभी माटर गोले, शेलिंग, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल लाइन की वजह से यहाँ डेवलपमेंट भी जो है वो बहुत कम हो सकी है अभी तक। तो यहाँ लोगों को जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों को जो है यहाँ मुश्किलात का सामना था, स्पेशली यहाँ एजुकेशन के हवाले से। फिर गरीब और यतीम लोगों को, बेवा औरतों को, तो उनको यहाँ बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि ये आखिरी यूनियन कौंसिल थी। तो हुकूमत की अगर कुछ ज़्यादा कोई इमदाद आती भी है तो यहाँ आखिरी यूनियन कौंसिल तक पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात पहुँचते पहुँचते भी ख़त्म हो जाती थी। फिर बहुत अर्सा तक तो ये सड़क भी हमारी जो है 7 किलोमीटर जो हमें चिकोटी से कनेक्ट करती है, तो ये सड़क भी बंद रहती थी उस वक्त। अक्सर फायर हो जाता तो सड़क बंद हो जाती थी, ये पूरी आबादी जो है ये मैसूर हो जाती थी। तो यहाँ पे जो है लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना था। तो फिर हमने वहाँ ये प्लान बनाया कि हम यहाँ पे एक वेलफेयर एसोसिएशन बनाएं जो अपनी यूनियन कौंसिल की हो, मुकम्मल गैर सियासी हो और गैर मुतनाज़ा हो और तमाम यूनियन कौंसिल के लोग इसमें जो है वो इसके मेंबर बने, ताकि हमारे पास इस हद तक हमारे पास कुछ रकम जमा रहनी चाहिए कि अगर किसी भी वक्त हमें इस कंट्रोल लाइन की वजह से या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने गरीब लोगों को जो है उनके एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और जो बेवा औरतें, जो यतीम बच्चे और बच्चे, उनकी हम मामलत कर सकें माली हर तरह से। तो ये 2000 में हमने ये प्लान बनाया, हमने तंजीम बनाई, इसका आगाज़ किया और उस वक़्त हमने छोटे छोटे 2-3 प्रोजेक्ट किए। यहाँ कुछ एक वज़ू खाना था हमारी जामिया मस्जिद के पास, हमने वो बनवाया। तो उस वक़्त हमें बहुत ज़रूरत थी फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग की। तो हमने जो है ये रेड क्रिसेंट के जो है तावन से यहाँ हमने ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया, जिसमें यूनियन कौंसिल के बहुत सारे नौजवानों को और उसमें लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, उनको हमने इनवाइट किया और वहाँ यहाँ हमने फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दिलवाई।
तो ट्रेनिंग जब हमारी हाई स्कूल खनाना में हो रही थी तो हमारी ट्रेनिंग के ऊपर जो है शेलिंग की इंडिया आर्मी ने जी। तो वहाँ यानी स्कूल के शीशे टूट गए, दरवाजे टूट गए। तो जो हमारे मेहमान आए थे रेड क्रिसेंट के, वो जो हमारे ट्रेनिंग करने ये फायरिंग जो हुई थी ये दौरान ट्रेनिंग हुई थी? दौरान ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग यानी चल रही थी तो गोलाबारी शुरू हो गई। तो उसके बावजूद जो रेड क्रिसेंट के जो हमारे मेहमान आए हुए थे तो वो भी बड़े दिलेर थे, बड़े बहादुर थे। तो नौजवान भी जो है वो भी उन्होंने बोला नहीं, हम जो ट्रेनिंग जो है उसको ख़त्म नहीं करेंगे। तो स्कूल जब डैमेज हो गया तो हमने उसी वक्त गोलाबारी के दौरान हमने साथ ही दूसरे घर में जो है ट्रेनिंग शिफ्ट की और उस गोलाबारी के दौरान हमने ट्रेनिंग मुकम्मल की। तो बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट मिले और वो जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग थी, क्योंकि उस वक्त हमें बड़ी ज़रूरत थी इसकी। बाज़ का जो है वो कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते थे तो यहाँ चुकोटी से हमारा रब्ता नहीं होता था, ना हम बारास्ता चारसदा आगे हमारी एक्सरसाइज थी, तो हमें जो कुछ करना होता था यहाँ ही करना होता था। तो बाज़ का जो आपको यहाँ पे ज़रा एक हॉस्पिटल है छोटा सा, डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, तो इसके लिए वो बड़ी ज़रूरी थी, वो हमने की। तो छोटे इस तरह हमने 1-2 प्रोजेक्ट उस वक्त किए। तो बाद में ये हुआ कि 2005 तक हम इसको चलाते रहे, लेकिन 2005 में जब ज़लज़ला आया तो उसमें हमारे जो सीनियर नायब सदर थे काजी अब्दुल सबूर साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी थे बड़े एक्टिव साजिद अयाज कश्मीरी साहब, वो शहीद हो गए। तो उसके बाद से जो है हमारी तंजीम जो है वो गैर फाल नहीं रही है। तो फिर मैं भी यहाँ से माइग्रेट कर गया और फिर हमने लास्ट ईयर दिसंबर में हमने सोचा कि हमें जो है इस तंजीम को अभी दोबारा एक्टिव करना चाहिए, इसको दोबारा फाल करना चाहिए। क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया थी स्पेशली, तो मैंने उसका सहारा लिया कि अभी हमारे यूसी के जो है तकरीबन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर मौजूद थे। तो फिर मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए जो है कैप्टन सरवर शहीद वेलफेयर एसोसिएशन का दोबारा ग्रुप बनाया, वुमेन ऑफ खलाना वैली का पेज बनाया, तो लोगों को अपने ऐनो मंशूर से आगाह किया। तो फिर जो है लोग अपनी यूनियन कौंसिल के वो आते गए ऐनो मंशूर देख के। अच्छा बेद भाई, आप ये बताएं कि ये आपके जहन में ये कैप्टन सरवर शहीद का नाम क्यों आया, उसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं ना कि वो उसके नाम पे आपने, क्योंकि ये है तो बड़े एजाज की बात, लेकिन यहाँ पे लोकली बहुत से लोग थे और नामी ग्रामी यहाँ के लोग थे, लेकिन आपको ये नाम क्यों, किस तरह आपके जहन में आया? ये जब हमारी इनिशियल जब हमारी मीटिंग हुई थी कि हमने एक वेलफेयर एसोसिएशन बनानी, इसका क्या नाम रखा जाए, तो वहाँ जो हमारे सारे दोस्त जिनका मैंने नाम भी लिया, तो हम मुतफ़िक़ा हम लोगों का ये फ़ैसला हुआ कि हम एक ऐसा नाम रखें जो गैर सियासी हो, मुकम्मल गैर मुतनाज़ा हो। तो फिर हमारी ये जो आखिरी यूसी है आज़ाद कश्मीर की, तो इसको ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे कैप्टन सरवर शहीद जो हैं पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर हैं, वो यहाँ हमारे यूनियन कौंसिल के बिल्कुल सामने तिली पत्रा का एक पहाड़ है, वहाँ शहीद हुए थे। तो हमने इसलिए अपने इस कौमी हीरो के नाम पे अपनी वेलफेयर एसोसिएशन का नाम रखा, ताकि ये मुकम्मल गैर सियासी और गैर मुतनाज़ा रहे। चलें, ये आपको बड़ा क्रेडिट जाता है कि आपने पाकिस्तान के कौमी हीरो को हमेशा यहाँ पे जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया तिली पत्रा के मुकाम पे, उनको याद रखने के लिए इसकी बुनियाद रखी। तो आगे आप बता रहे थे कि आपने 2000 के बाद चूँकि बीच में डेडलॉक आ गया, जो आपके साथी थे वो अर्थक्वेक में शहीद हो गए, तो उसके बाद फिर आपको ये जज्बा किस तरह आपके जहन में आया कि जी हम इसको आगे लेके चलते हैं, और माशाल्लाह आप आज इस मुकाम पे हैं कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, एजुकेशन में बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ तो बड़ी बड़ी हुकूमतें सरेंडर कर जाती हैं और आज दिन तक हुकूमतें एजुकेशन में रिलीफ नहीं दे सकी, तो आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये ठान ली, और ये आपने क्या क्या समझ के किया और क्या रिस्पांस मिला आपको? यहाँ पे एक गाजिया वेलफेयर एसोसिएशन थी शाकंजा की, तो मैं दुबई में था। तो गाजिया वेलफेयर एसोसिएशन जो है हर साल जो है वो फरवरी में एक पोस्ट शेयर करते थे फेसबुक के ऊपर कि हम जो है यूनियन कौंसिल खलाना के गरीब और यतीम बच्चों को हम जो किताबें और कापियाँ तकसीम करेंगे, हमारी मदद की जाए। तो अल्लाह के फजल से उस वक्त भी सबसे बड़ी इमदाद जो है जो भी उनको जाती थी वो दुबई से हैं। जो है हमारे एक अभी तंजीम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टर्स हैं मोहम्मद शहजाद अब्बासी, तो वो जो है तावन करते थे। तो मैं भी उनके साथ जो भी था वहाँ से
जो है वो डोनेशन जमा करके हम उनको भेजते थे, तो वो आगे जो है लोगों को जो है किताबें और कापियाँ जो गरीब और यतीम बच्चे थे उनको पहुँचाते थे। तो जब मैंने देखा कि इनका दायरा कार बहुत छोटा सा है, यानी वो एक साल के आखिर में तकरीबन 50 से 60-70 बच्चे और बच्चियों को किताबें और कापियाँ देते थे। तो जब वो किताबें और कापियाँ तकसीम करते 2-3-4 गाँव में, तो उसके बाद शिकायतें आना शुरू हो जाती और दूसरे तीसरे गांव से, क्योंकि ये यूनियन कौंसिल के तकरीबन 20 के करीब देहात है। तो दूसरे गांव से जो है वो लोग आते कि हमारा अब जो बच्चा है वो यतीम है, इस तरह कोई औरत आ जाती, कोई गरीब आदमी आ जाता कि मेरे 6 बच्चे हैं, मैं मजदूर हूँ या मैं माजूर हूँ, तो मुझे भी किताबें दी जाएँ। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि इसका दायरा कार हमें वापस कम अज़ कम यूनियन कौंसिल लेवल पे बढ़ाना चाहिए, और ताकि पूरी यूनियन कौंसिल के अंदर जितने यतीम, गरीब और ऐसे बच्चे हैं, ऐसे मज़दूरों के बच्चे हैं कि जो अपने बच्चों को जो है तालीम उनकी जो जारी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो मज़दूर लोग हैं वो अपने बच्चों को 5वीं तक अगर स्कूल भेजते भी हैं तो उसके बाद 6ठी 7वीं या बहुत ज़्यादा भेजते हैं, वो जो है मिडिल तक भेजते हैं, 9th 10th वो की वो फीस और वो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वसाइल होने की वजह से होते हैं। तो फिर मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि एक बार फिर हमें इस तंजीम को फाल करके यूसी लेवल पे ले जाना चाहिए। तो फिर मैंने कोशिश की, एक दिन इस तरह फेसबुक पेज बनाया, ग्रुप बनाया, लोगों को इनवाइट किया। तो माशाल्लाह हमारे जो यूनियन कौंसिल के लोग हैं बड़े ही ज़बरदस्त लोग हैं, तो उन्होंने एकदम से जो है इतना तामन किया, एकदम से इतना यकीन दिलाया कि आप स्टेप लें, एक मुकम्मल शफाफ निज़ाम हो तो हम लोग हर तरह से तामन करेंगे। तो फिर मैंने स्टेप लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर हमने जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल किए यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर। अच्छा वेद भाई, आप बता सकते हैं कि इस वक्त मैक्सिमम आप कितने तालीमी अदारे हैं, कोई आपके चूँकि ज़बानी अगर आपको याद हो, कितने तालीमी अदारों में आप बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, बुक्स के हवाले से या दीगर जो बच्चों की ज़रूरियात होती हैं स्कूल के हवाले से? इस वक्त जो है हमारा जो है एक जो है बॉयज़ मॉडल साइंस कॉलेज है, और एक 2 जो हैं 3 मिडिल स्कूल है और एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। उसके अलावा तकरीबन हर गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है जो तकरीबन 18 के करीब है। तो हमने इस साल जो है 431 तलबा और तालबात को हमने किताबियाँ और कापियाँ जो है वो फराहम की हैं, और उसके बाद हमने 9th क्लास के बच्चों की स्कूल फ़ीस जो है वो भी हमने अदा की है। और हमारा जो है प्रोग्राम ये था कि यतीम बच्चे और बच्चियों को हम यूनिफॉर्म, शूज़ और स्कूल बैग और उनकी पूरी साल की फ़ीस भी अदा करेंगे। क्योंकि कोरोना का मसला था तो उसमें जो हम ये सारे अरेंजमेंट नहीं कर सकें, तो हमने इस साल सिर्फ 431 तलबा और तालबात में किताबें और कापियाँ जो है हमने वो तकसीम किए। तकरीबन ये हमने 6 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट किया है, 5 लाख रुपए का, सॉरी। अच्छा वेद भाई, आपने ये भी देखने में आया, हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि आपने दौरान लॉकडाउन और यहाँ के यूनियन कौंसिल कलाना के जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी आपने शेख और धनोश के हवाले से भी बड़ी खासी सपोर्ट की। तो आपने ये भी, आप इस पर भी आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। तो जो, और इसके अलावा भी हमारे चूँकि मालूमात में आया है कि आपने कुछ शेल्टर होम भी मुस्तहक लोगों को जो एक फैमिलीज थी उनको फराहम किए। तो इसके अलावा भी अगर कोई आपने कोई इससे पहले जो काम किया हो वो काबिल ज़िक्र हो, वो ज़रा कारीन की नज़र कर दें। क्योंकि जो ही हमने इस दोबारा कैप्टन सर्वर शहीद वेलफेयर एसोसिएशन को फाल किया, हमारे मेंबर बनने शुरू हो गए, तो हमारी मस्जिद इंतज़ामिया बनी यहाँ पे। उसके बाद हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे जो हैं 1-2 पाकिस्तान में, बाकी सारे जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में वो लोग हैं जो हमारे बड़े जो है वो डोनर्स हैं जिन्होंने हमें बड़ा डोनेशन दिया है। तो हमारे पास जो है वो अमाउंट फौरी तौर पे जमा होना शुरू हो गया। तो कोरोना आ गया, तो कोरोना के अंदर जो है फिर हमारे कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टर से उन्होंने तजवीज़ दी कि हमारे पास कुछ जो अमाउंट जमा है उसमें से हम मुस्तहिक फैमिलीज़ जो हैं उनको कोरोना में कुछ रिलीफ दें।
तो फिर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो है सब ने मुतफ़िका तौर पे जो है वो फ़ैसला किया कि कोरोना जो हमें कोरोना रिलीफ फ़ंड कायम करना चाहिए, जो जमाशुदा रकम से नहीं, हम लग से जो है कोरोना रिलीफ फ़ंड कायम करते हैं और एक अमाउंट जमा करके हम मुस्तहिक फैमिलीज़ तक पहुँचाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने जो है पहले सर्वे किया था तो 169 फैमिलीज़ थी। स्टार्टिंग में 160 थी या 150 फैमिलीज़ थी, तो उसके लिए हमें तकरीबन 6 लाख रुपया चाहिए था। तो हमने जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब मंसूबा बना के पेश किया तो उन्होंने विदिन 18 हावर्स ये रकम हमें, नई रकम हमने जो कोरोना रिलीफ फंड कायम किया उन्होंने हमें दे दी। और फिर हमने 169 फैमिली में 4,000 रुपये का फी फैमिली हमने राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था जो तकरीबन 5,76,700 रुपये में हमने कंप्लीट किया। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट हमने जो है 431 जो तलबा और तलबात में हमने जो किताबें और कापियाँ तकसीम की, ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट था। और उसके बाद जो आपने शेल्टर का पूछा, तो हमारे यूनियन कौंसिल के अंदर एक ऐसी फैमिली थी जो 2 भाई थे, दोनों नाबीना थे और उनकी एक बहन थी। उसको थोड़ा नज़र आता था लेकिन वो जो है वो ज़बान से वो बोल नहीं सकती थी और वो बैरी भी थी, सुन भी नहीं सकती थी। तो उस फैमिली के लिए जो है उन्होंने वो हमारे पास दरख्वास्त लेके आए। हमारी ऑफिस में मीटिंग हो रही थी तो वो आदमी हमारे पास दरख्वास्त लेके आया कि मेरे पास घर ही नहीं है, एक ही मेरे पास कमरा, उसी में हम 2 भाई, एक बहन और बकरियां भी उसी कमरे में रहते हैं। तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक डायरेक्टर भी यहाँ बैठे हुए थे मीटिंग में, तो उन्होंने फ़ौरन 1 लाख रुपया जो है वो कैश उन्होंने बोला कि मैं दूंगा, आप इनका जो है कुछ ना कुछ घर, कमरा कुछ इनको बना के दें। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा, हमारे आनो मंशूर का ये ऐसा नहीं था घर बना के देने का। तो फिर हमने जब अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास वापस गए कि इस तरह ये एक माजूर फैमिली है, तो माजूर अफराद की बहाली ये हमारे आनो मंशूर में था। तो हमारे कानूनी मशहरान थे 2, मोहम्मद फैसल अब्बासी साहब और एक और भाई हमारे। तो उन दोनों ने हमें जो हमें मशवरा दिया कि ये माजूर अफराद की बहाली में आप उनकी माली मामलात या उनका घर या कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो फिर हमने मनसूबा बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया कि कम से कम हम इसको एक शेल्टर होम ही अगर दें तो 4 लाख रुपए का ये मनसूबा है। तो जो ही हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट की तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला जमाशुदा रकम से हम नहीं, हम लग से इसके लिए हम पैसा देंगे। तो तकरीबन 12 घंटे में ये 4 लाख रुपया हमें हमारे डोनर्स ने दे दिया और हमने विदिन 10 डेज़ जो है वो उस नाबीना फैमिली को शेल्टर हाउस बना के जगह पे और उनके हैंड ओवर कर दी। अच्छा अबेद भाई, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ज़रा हमारे कारीन को भी ये बता दें कि यहाँ आपके पास आप इसको रन करने के लिए ये बड़े पैमाने पे पूरी यूनियन कौंसिल के हर फर्द तक इसको मफादात देने के लिए या डेवलपमेंट के कोई काम है, फलाई रफाई कोई काम है, उसके लिए आप क्या चाहते हैं कि मुस्तकबिल में आपको सामीन से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? और जो इस वक्त बड़ी तादाद में ओवरसीज हैं कश्मीरी और बेशुमार ऐसे हैं कि जिनका आज़ाद कश्मीर के LOC से तल्लुक़ है, आपकी क्या उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं कि वो क्या करें ताकि आप बिल्कुल इसको यूनियन कौंसिल, आज आपके पास ये यूनियन कौंसिल खिलाना है और आपने ठानी है इसको एक मॉडल यूनियन कौंसिल बनाने की, जहाँ हुकूमतें भी पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप नौजवान आदमी हैं और आपने ये जिम्मेदारी पूरी यूनियन कौंसिल की मसाइल के वाले से आपने कंधों पे लिए। तो आप कारीन से क्या तवक्को रखते हैं और उन ओवरसीज को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस तरह आपकी सपोर्ट करें, और आपने क्या प्रोग्राम रखे हुए हैं जो मुस्तकबिल में आप लॉन्च करना चाहते हैं? जी खुशहाल भाई, जो है इस वक्त जो हमने 1 साल में जब हमने अपने पूरी UC के लोगों को सोशल मीडिया पे इकट्ठा किया है, फेसबुक पेज और ग्रुप के ऊपर, तो जितने हमारे मेंबर बने अभी तक हमारे तकरीबन 154 मेंबर हैं हमारे UC के, जिसमें से 85 या 86 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने हमें डोनेशन दिया है। बाकी उन्हें अनाउंसमेंट किए हैं, अभी तक पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। तो तकरीबन 46 जो लाख रुपए का जो हमें अनाउंसमेंट की है 1 साल के अंदर हमारे मेंबरान ने, और 34 लाख रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जिसमें से हमने तकरीबन 15 लाख रुपए के
प्रोजेक्ट भी किए हैं 3, और बाकी हमारे पास 19 लाख रुपए भी हमारे अकाउंट में है। मुस्तकबिल में अभी हमारा जो सबसे लेंथी और मुश्किल जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो बेवा ख़वातीन है, जो हमारी यूनियन कौंसिल की हम उनका डेटा ले रहे हैं। तो उनमें वो ख़वातीन जिनका कोई बेवा वो औरत है, उसका कोई भाई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका अगर वालिद है वो भी हेल्प नहीं कर रहा है, या उसके जो है और रिलेटिव है बिल्कुल भी कोई जिसको हेल्प नहीं कर रहा है। हमारी कोशिश है कि उन बेवा ख़वातीन को हम जो है छोटे मोटे कर्जे फराम करके उनको अपने पाँव पे खड़ा करें। तो ये काफ़ी मुश्किल प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमें काफ़ी पैसे चाहिए। तो ओवरसीज़ में जो हमारे मेम्बरान हैं माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, उनको एक शफाफ प्लेटफॉर्म चाहिए। वो हर तरह से जो है वो जानी माली तावन करने के लिए तैयार हैं, और फ्यूचर में भी हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है डेफिनेटली वो हम व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पेज और फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करते हैं। तमाम अपडेट हम वहाँ देते हैं, हमारा अकाउंट बैलेंस, कितना पैसा आ रहा है, किस प्रोजेक्ट पे जा रहा है। और सबसे अहम बात जो हमारी इस वेलफेयर एसोसिएशन में वो ये है कि बड़ा ज़बरदस्त शफाफ निज़ाम है। यहाँ पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 18 डायरेक्टर्स हैं जो हमारे डोनर्स भी हैं, और एक मजलिस इंतज़ामिया जो यूसी पे जो है ग्राउंड वर्क कर रही है। मजलिस इंतज़ामिया मनसूबा बना के, प्रोजेक्ट बना के, बाज़रिया सेक्रेटरी बोर्ड चौधरी ज़ैद फरीद साहब हमारे सेक्रेटरी बोर्ड है, तो उनको भेजती है मजलिस इंतज़ामिया। वो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है वो प्रोजेक्ट पेश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट यूनियन कौंसिल के अंदर मजलिस इंतज़ामिया करना चाहती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको स्टडी करके, उसके ऊपर डिबेट करके फिर उसको अप्रूवल देते हैं। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 18 मेम्बरान 70% वोट से प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं देंगे, मजलिस इंतज़ामिया को इख्तियार ही नहीं है वो 1 रुपया भी अकाउंट में से निकाल सके। तो जब वो अप्रूवल देते हैं फिर बोर्ड मजलिस इंतज़ामिया जो है वो सेक्रेटरी मालिया जो है वो चेक जो है वो साइन करके हम पैसा कैश करवा के हम जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वापस सेंड करते हैं, उसके ऊपर वो ऑडिट करवा सकते हैं। तो ये बड़ा शफाफ निज़ाम है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने तमाम मेम्बरान से, ओवरसीज़ जो हमारे यूनियन कौंसिल के लोग हैं, कि वो जो है हमारी बढ़ चढ़ के मदद करें और बढ़ चढ़ के डोनेशन दें। ये सदका जारिया का काम है। हमारा जो मेन फोकस एजुकेशन का है। सबसे पहले यतीम बच्चे और बच्चियां, हम उनको जो है जहाँ तक वो पढ़ना चाहें हम उनको जो है उसके लिए माली और हर तरह की मदद करेंगे। और उसके अलावा जो मुस्तहिक बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, मज़दूर के बच्चे हैं, मज़दूर के 6-7 बच्चे हैं, तो वो कभी भी एक मज़दूर जो 500-600 रुपया वो दिहा लेने वाला वो अपने 6-5 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। हमारे पास यहाँ कितनी मिसालें हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को 8वीं से 9th से और हटा दिया है। तो वो जितनी मदद करेंगे के प्लान की, तो मुस्तकबिल में आप क्या कारीन से के जो ओवरसीज़ हैं पाकिस्तान में, अपने बैरूनी ममालिक में, और कश्मीरी की एक बड़ी तादाद है, तो आप क्या समझते हैं कि पहले की तरह अब भी आप उनको कोई पैगाम देना चाहें? क्योंकि आप इसको ठान लिए यूनियन कौंसिल खलाना को एक मॉडल यूनियन कौंसिल बनाने के लिए, तो इसमें तो आपको बड़े चैलेंज दरपेश होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह चीज़ करेंगे आप उनको? जी इंशाअल्लाह। पहले तो जो हमारी जो वेलफेयर एसोसिएशन है ये मुकम्मल गैर सियासी है। तो इसमें जो जितने भी हम जो सदका जारिया के काम है, खिदमत खलक के काम है, वो हम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो हमारे ओवरसीज़ में और जितने भी हमारे यूनियन कौंसिल के अंदर मुल्क पे जो है कारोबार या अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तमाम लोगों से जो है हमें यही उम्मीद है वो जिस तरह उन्होंने 1 साल के अंदर हमें हमारे साथ इतना जो है वो कोऑपरेट किया है, इतना बड़ा डोनेशन हमें दिया है, और हम उनको वापस यानी तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो उनको हम सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी कर रहे हैं, सारी उनको इंफॉर्मेशन भी जा रही है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी वो अगर हमें इसी तरह हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह हम जो है वो अपना जो प्रोजेक्ट हैं इनको जो है इनका दायरा कार हम बढ़ाएंगे फिर। और क्योंकि आगे जो फ्यूचर में हमारे पास 2 बड़े मुश्किल प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं उनका जो हमने उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए छोटे मोटे कर्जे देने, उनको कुछ छोटे मोटे कारोबार शुरू करवाने, उसके लिए हमें काफ़ी जो है अमाउंट चाहिए होगा इसके लिए। उसके बाद अगले साल से हम स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं। मैट्रिक के बाद या FA के बाद जो मुस्तहिक बच्चे हैं
जो उसके बाद जो है उनके पास अगर इतनी जो है वो माली उनकी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपनी तालीम को आगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे जो है वो जारी रख सकें, तो उनके लिए जो हम स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं मेरिट के ऊपर, हम पहले साल 3 या 5 बच्चों को हम लेंगे जो मेरिट में आ रहे होंगे, जो 60% या जो शायद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो पोजीशन ले रहे होंगे, उसके बाद उनके पास वसाइल नहीं है, वो नहीं पढ़ सकते, तो उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। वो यूनिवर्सिटी में जहाँ तक पढ़ेंगे हम उनको हर तरह से जो है फैसिलिटेट करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट और जो हमारा बेवा ख़वातीन का प्रोजेक्ट है, यूनियन कौंसिल की जितनी बेवा ख़वातीन को उनको हमने अपने छोटे मोटे कारोबार जो है उनके हमने वो सेट करने हैं, उनको कर्जा फराहम करना है, तो उसके लिए हमें बड़ी अमाउंट में जो है वो डोनेशन चाहिए होगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने तमाम यूसी के जो मेम्बरान हैं, जो ओवरसीज़ हैं या जो अंदरून मुल्क हैं, कि इंशाअल्लाह वो हमें अगर इसी तरह तावन करेंगे सदका जारिया के काम में, तो हम उनको और इससे अच्छा रिजल्ट देंगे। यूनियन कौंसिल के अंदर जो हमारी मस्जिद इंतज़ामिया काम कर रही है, जिस तरह कर रही है, क्योंकि मस्जिद इंतज़ामिया के जितने मेम्बरान हैं वो अपने कारोबार छोड़ के अपनी जॉब वगैरह कर भी रहे, उसके बावजूद जो ये सदका जारिया के काम में वो अपना इतना टाइम देते हैं, एक एक गाँव में जाके वेरिफिकेशनें करते हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन करना हो वो जाके करते हैं। ये एजुकेशन सपोर्ट प्रोजेक्ट जो हमारा हुआ है, तकरीबन 15 दिन जो है हमारी मस्जिद इंतज़ामिया दिन रात जो है पैकिंग और किताबें और कापियाँ, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ये चीज़ें सारी वो करते रहें। तो जिस तरह ये फ़ी सबीलिल्लाह का काम ये कर रहे हैं, तो पीछे से जिस तरह हमें जो है हमारे मेम्बरान अच्छा डोनेशन देंगे, हमारे पास अच्छा अमाउंट होगा, तो हम उसी लेवल के ऊपर आगे जो है मुस्तकिल लोगों तक उनका जो है वो हक पहुँचाएँगे। और अल्लाह तबारक ताला उनको जो है सदक़े का अल्लाह तबारक ताला 700 गुना अजर जो है वो बढ़ के देते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला दुनिया और आखिरत में उनकी ज़िंदगी में बरकत देंगे। सामीन करीम, ये थे सरदार अबैद साहब, चूँकि इन्होंने कोशिश की और कोशिश इनकी अब एक तानावर दरख्त बन चुकी है। इनका नंबर भी आप साथ साथ वीडियो पे देखते रहें। और मेरी ओवरसीज़ जो हैं भाई कश्मीरी, उनसे ये गुजारिश है कि इनके हाथ मजबूत करें, और जिस अज़म के साथ इन्होंने यूनियन कौंसिल खलाना में काम किया, तो महसूस ये होता है कि आइंदा 10 सालों में शायद ही यहाँ पे किसी हुकूमत का कोई अमल दखल हो और ये यूनियन कौंसिल बहुत डेवलप हो चुकी होगी। और बिल्कुल इस वक्त ये LOC पे बैठे अपनी खदमात जो सर अंजाम दे रहे हैं, और काबिल तहसीन है इनकी वो पूरी टीम जो 20-25 अफराद पे मुश्तमिल है, नौजवानों पे मुश्तमिल है। गो के बाद इनके साथ ऐसे लोग भी होंगे जो फाइनेंशियली तौर पे तो कमज़ोर होंगे, लेकिन मैं दाद देता हूँ उनको भी कि जो अपनी जो टाइम दे रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी इस फलाह के लिए अपनी वक्फ कर रहे हैं। तो अबैद साहब इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे आइंदा किसी भी साल, उस वक्त जब आप जोबन पे होंगे और ये यूनियन कौंसिल खलाना एक मॉडल यूनियन कौंसिल होगी। तो मेरी कारीन और सामीन आपसे गुजारिश है कि आप इनसे रब्ता करें और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें, क्योंकि ये नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में कि जो दूसरों के लिए सोचते हैं, तो इन्होंने अगर सोचा है तो आप इनकी मदद करें, हम सब भी इनकी मदद करेंगे और आपके तावन के ये मुतलासिर रहेंगे। अबैद साहब इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।